फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको गणेश जी बनाना बताऊंगी। तो नारियल ले लिया है मैंने और एक सनील का कपड़ा है। ये मैंने आधा मीटर लिया है कपड़ा, इसमें से बच जाता है पर मैंने आधा ही मीटर लिया है। और ये देखो गणेश जी को माला पिलाने के लिए है। मैंने सारा सामान ये मार्केट से ही मंगा ली थी माला, और ये मुकुट भी मैंने मार्केट का ही मंगा लिया है क्योंकि टाइम नहीं है बनाने के लिए, इसलिए मैं मार्केट का ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखो ये आँखें भी हैं, ये आंखें आती हैं इस तरह की। तो ये देखो शादी का सीज़न आ चुका है तो गणेश जी यहाँ शादी में दिए जाते हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और ये मेरे यहाँ शादी है बेटी की, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। और मेरा एक और चैनल है ये फैमिली ब्लॉग, तो आप उस पर जाके देख सकते हो, उस पर भी आप सपोर्ट करना। तो देखो अब मैं इस तरीके से इस नारियल को इस कपड़े में इस तरीके से लपेटूंगी। पहले इसके बराबर का हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो मैं जितना हमें कपड़ा चाहिए उसके बराबर का मैं निशान लगा लूँगी। अब मैं इस कपड़े की कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें इस तरीके से इसके कपड़ा लगाना है नारियल पे। तो ये मैं सुई की मदद से इसे टांका लगा लूँगी इसमें। अंदर देखो नारियल मैंने सुई धागे की मदद से कवर कर दिए हैं। तो ये देखो कपड़ा बिल्कुल दिख नहीं रहा है, इसका अंदर की साइड से हमने कर दिया है जो हमने लगाया था। फिनिशिंग के साथ कपड़ा अटैच किया है इसमें। अब इसको तो हम साइड से कर देंगे। और हमें सनील चाहिए, तो ये देखो ले ली है मैंने। अब इनके हम हाथ कटिंग करेंगे। तो आपको हाथ बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करने हैं। तो मैं आपको इसकी लंबाई बता दे रही हूँ। 9 इंची की लंबाई है और 2.5 इंची की चौड़ाई है। तो 2 हाथ हम इसके बराबर की कटिंग कर लेंगे। दोनों सेम बराबर का हमें कपड़ा कटिंग करना है। तो ये देखो कटिंग मैंने दोनों बराबर कर लिया है। अब इसे मैं उल्टा करके इस तरीके से, और आपको इसके तरीके से साइड से सिलाई लगानी है। इस साइड से खुला रखना है, एक साइड से हमें सीधा करने के लिए। तो दोनों पे हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखो सिलाई मैंने लगा ली है। आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें। अब इसमें हम फाइबर भरेंगे, तो सीधा कर लेंगे पहले फाइबर भरने के लिए। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है। अब फाइबर भरूंगी इसमें। तो हमें हल्की हल्की ही फाइबर भरनी है, मैंने ज़्यादा टाइट नहीं भरी है फाइबर। अब फाइबर भर लिया हमें, ये खुला हुआ हिस्सा था इसे हम बंद कर देंगे अब। तो देखो सिलाई मैंने लगा दी है, बंद कर लिए हैं। अब हम देखो डबल मैंने कपड़ा रखा है, आपको इस तरीके से डबल में रखना है कपड़ा। अब इनकी हम चेहरा और सूट कटिंग करेंगे। तो मैंने ढक्कन ले लिया है। इस तरीके से आप कोई प्लेट वगैरह से भी काट सकते हो, आपको कितना बड़ा साइज बनाना है उस हिसाब से। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें सूट का आकार देना है इसमें। तो ये देखो सूट का मैंने आकार दे लिया है। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब जो देखो निशान मैंने आपको दिखा दिए हैं डार्क करके, इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं। अब जो निशान लगे हैं उससे मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की है, और जो निशान लगे हैं उस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई मैंने लगा ली है। अब एक साइड से हमें खोलना है, तो मैं इसमें कट कर लूँगी। तो यहाँ से हम कट करेंगे। तो ये देखो मैंने कट कर लिया है कपड़े को। यहाँ से हम सीधा कर देंगे इस कपड़े को। तो देखो यहाँ से मुझे बड़ा कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ से अब मैं इसे सीधा कर दूँगी। तो ये देखो सीधा कर लिया है। यहीं से हम अब फाइबर डालेंगे इसके अंदर। तो पहले हम सूट में डालेंगे क्योंकि वो पतली है, तो इससे अच्छे से दब जाएगी इसके अंदर। तो ये देखो इस तरीके से आपको डाल लेनी है। तो मैंने पूरे में फाइबर लगा ली है। यहाँ से देखो खुला हुआ था, तो आप इसे हम बाद में बंद करेंगे। अब ये देखो मैंने हाथ पैरों की कटिंग कर ली थी। इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता, इसकी मैंने 10 इंची की लंबाई ली है
और 3 इंची की चौड़ाई ली है। तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे, जो हाथों पे लगाई थी वैसे ही। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इसमें हम फाइबर डालेंगे। तो देखो फाइबर डाल के मैंने बंद कर लिया है। इस तरीके से आपको ये कर लेने हैं। देखो हाथ पतले हैं, पैर मोटे हैं और ये सूट भी रेडी हो चुकी है। मैंने आपको सब जो रेडी हो चुका है वो मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी है। इस तरीके से हमें ये पहले रेडी कर लेने हैं। अब ये घोटा लेना है। तो ये देखो मेरा चौड़ा था घोटा, तो आप पतला भी ले सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट करना है ये। तो पहले सुई की मदद से इस पहले कोने को सिल दूंगी मैं। और ये देखो मैंने इसका ये जो खुला हुआ था वो भी हिस्सा बंद कर दिया है। अब आपको इस तरीके से लपेटनी है इसमें गोटा। इससे लुक बहुत अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। और यहाँ पे हम टाँका लगा देंगे। तो ये देखो सुई की मदद से इसे मैं बंद कर दूंगी। तो देखो ये लगा दी है मैंने गोटा। ऐसे ही हम सब चीज़ों पे लगाएंगे, जो भी हाथ हैं हमारे और पैर हैं। चारों पीसों पे सेम तरीके से हम लगा लेंगे। तो ये देखो रेडी कर लिए हैं मैंने गोटा लगा के। अब जो नारियल है उस पे हम अटैच करेंगे पहले सूंड को। तो मैं सुई की मदद से ही अटैच करूँगी। तो ये देखो सूट मैंने अटैच कर ली है। इन्हें बनाना बहुत सिंपल है, आप बना के ज़रूर देखना है पर आपको। अब इस तरीके से हम हाथ लगाएंगे इसमें। तो आपको पीछे की साइड से ही सिलना है हाथों को भी। तो ये देखो हाथ मैंने लगा लिए हैं। अब नीचे की साइड हम पैर अटैच करेंगे। तो पैरों को देखो इस तरीके से लगाएंगे, कुछ आगे पीछे करके। तो ये देखो अटैच कर लिए हैं मैंने पैर। अब नीचे की साइड पे हम देखो आपको दिखाऊंगी क्या करना है। ये आगे की साइड पे हमें अब ये सिलने हैं। तो इस तरीके से हमें शेप देनी है इनमें अब। तो ये देखो नीचे की साइड पे मैंने एक पैर थोड़ा तिरछा सा किया है। इस तरीके से शेप आ जाएगी पैरों की। तो ये देखो अब हमें हाथ सेट करने हैं इनके ढंग से। तो यहाँ पे हम टाँका लगा देंगे। इस तरीके से हमें हाथ करने हैं। तो ये देखो हाथ को भी मैंने सिल लिया है साइड से। इस तरीके से टाँका लगा दिया है इनमें भी। अब ये मैंने कान रेडी कर लिए थे। आपको इस तरीके से शेप कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। तो 5-5.5 इंची की लंबाई है, 2.5 इंची की चौड़ाई है। और मैंने इस पर सनील लगा के और मैंने लेस भी लगा ली है। अभी आपको कान अटैच करने हैं। तो ये देखो इस तरीके से हम अटैच कर देंगे पीछे की साइड से लेके। तो ये देखो कान को आपको ऐसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से सेट करना है। तो कान भी मैंने अटैच कर लिए हैं, सुई धागे की मदद से ही अटैच किए हैं। अब हम इनमें मुकुट लगाएंगे। तो देखो मुकुट भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इनके दांत लगाएंगे हम। जो मैंने ये धागे से दांत बनाए थे, एक सफ़ेद कलर का धागा था मोटा वाला, और इसमें मैंने फट्टा लगा के इस तरीके से धागा लपेट के मैंने दांत बना दिए हैं इनके। तो देखो इनको अब हम पहले माला पहनाएंगे। इस तरीके से हम पूरे गणेश जी को सजा देंगे अच्छे से। ये कानों के नीचे से हमें धागा निकालना है इसका माला का। देखो मैंने निकाल लिया है। अब ये मैंने कुछ सामान ले लिया था इनको सजाने के लिए।
तो ये मैं ग्लू की मदद से इन्हें सबको चिपका दूंगी। तो ये देखो सब चीज़ मैंने लगा दी है और उनका तिलक भी बना दिया है। इस तरीके से तिलक बनाना है बीच में। अब इसमें हम आँखें लगाएंगे गणेश जी की। तो आँखों से हमारे पूरे गणेश जी रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें आँखें लगानी है। ये भी मैं ग्लू की मदद से आँखें चिपका दूंगी। तो ये देखो रेडी हो चुके हैं हमारे गणेश जी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।